हासिल और चरस जैसी फिल्में बनाने वाले तिग्मांशु धूलिया एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी नई फिल्म शागिर्द के साथ आ रहे हैं। तिग्मांशु समाज के ज्वलंत मुद्दों को सिनेमा के माध्यम से पुरजोर तरीके से उठाने के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा का ये शागिर्द आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शागिर्द एक थ्रिलर फिल्म है। ये कानून, अपराध और राजनीति की कहानी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर हनुमंत सिंह का अपराध और अपराधियों से निपटने का एक अपना अलग तरीका है, जो सिद्धांतवादी जूनियर अफसर मोहित की नजर में उचित नहीं। हनुमंत सिंह और डी भैया दिल्ली के भ्रष्ट राजनेता राजमणि सिंह के लिए काम। शागिर्द में सिद्धांतों का द्वंद्व है। सत्ता के पूरी तरह से नियंत्रण में होने का एहसास अच्छे से अच्छे इंसान को भ्रष्ट बना देता है। यही फिल्म का मूल है। लंबे अरसे के बाद इसमें नाना पाटेकर एसीपी हनुमंत सिंह की भूमिका में अपने गरम मिजाज में नजर आएंगे। हासिल और चरस के बाद निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की ये तीसरी फिल्म होगी। सर, आपकी गाड़ी में हनुमान जी की फोटो लगा लूं? अरे यार, हनुमंत सिंह बैठा है मेरे। हमारे साथ तिग्मांशु इस वक्त स्टूडियो में मौजूद भी हैं। तिग्मांशु एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं और एक और ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज के काफी करीब है, और इसमें जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी अब तक जितनी फिल्म की लाइन को पढ़कर, कि कोई आदमी भ्रष्ट होता नहीं है। कई बार हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है कि हमें लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, एंड वी कंपेल्ड टू बाउंड। तो कैसे सोचा ये मुद्दा आपने? मतलब शागिर्द में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सर्कमस्टांसेस से पीड़ित है मेरा कैरेक्टर और उसको भ्रष्ट होना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भ्रष्ट है। और जैसे कि मतलब भ्रष्ट क्यों है, मतलब कार्ल मार्क्स की एक बहुत अच्छी लाइन है। वो कहते हैं कि यू बिकम योर जॉब। जो आप काम करते हो आप वैसे हो जाते हो। मुझे लगता है एक डॉक्टर होगा वो ख़ास ढंग से वो रोमांस करेगा, एक इंजीनियर होगा ख़ास ढंग से करेगा, एक आर्टिस्ट होगा वो ख़ास ढंग से रोमांस करेगा। इसी तरह क्योंकि नाना पाटेकर का जो किरदार है हनुमंत सिंह एसीपी, वो इतने सालों से वो जो काम कर रहे हैं वो काम हो गए हैं, वो करप्ट हो चुके हैं। और ये इच्छाओं पे काबू पाना, जब आदमी इच्छाओं पे, अपनी इच्छाओं तो अनंत है, आपकी इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं। तो व्हेन योर डिजायर गेट्स डेंजरस देन व्हाट हैपेंस। शागिर्द उसी बारे में। हर बार आप कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं, और जिस तरह से हमने हासिल में देखा, जिन लोगों ने उस तरह का परिवेश देखा है, उसके बारे में सुना है, पढ़ा है, सीनियर से जाना है, आप रिलेट कर सकते हैं। तो क्या ये निजी जिंदगी से कहीं ना कहीं उठे हुए मुद्दे होते हैं? हासिल तो थोड़ी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई थी फिल्म। चरस नहीं थी। शागिर्द भी ऐसी कोई मेरी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन मेरे लिए हमेशा माहौल जो होता है अपने आप में एक किरदार होता है। मैं हर फिल्म को एक ख़ास माहौल करना चाहता हूँ, फिर उस माहौल से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो या उठने बैठने का तरीका हो या खाना खाना हो या फिर सिर्फ विजुअल एक इम्पैक्ट हो उस माहौल का। तो वो निजी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक वो रियलिज़म है, और मेरे लिए रियलिज़म इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन मेरे लिए हमेशा रियलिज़म थोड़ा अट्रैक्टिव मैं चाहता हूँ। मेरा आई फॉलो रियलिज़म। अट्रैक्टिव होना चाहिए रियलिज़म हो, लेकिन रियल हो लेकिन अट्रैक्टिव भी हो साथ में। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसे ऑफबीट सिनेमा छोड़कर चलते बने, इस तरह का ना हो। तो रियलिटी को एक मजेदार ढंग में परोसने की कोशिश करते हैं तिग्मांशु। अगर हम बात करें इस तरह की फिल्मों की, आजकल एक चलन चल पड़ा है, मतलब हालांकि एक बेहतर विकल्प के तौर पे भी आ रहे हैं कि कुछ सिनेमा हॉल इस तरह की स्मॉल बजट फिल्में भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैनवास पे पिक्चर बनती है, जितने बड़े कैनवास पे उनका प्रमोशन होता है, तो आपको लगता है कई बार अच्छी और अच्छे मुद्दों से रिलेटेड फिल्में कहीं पिछड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन? जी हाँ, पिछड़ जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। दो इसके दो पहलू हैं। एक तो होता है अनाप शनाप मार्केटिंग, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि सब एक बड़े बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस, सबके पास पैसा है। तुमने इतना 5 करोड़ खर्च किए, मैं 10 करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा, यही सब चल रहा है। तो उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक पिक्चर की विजिबिलिटी बननी चाहिए। आज माध्यम इतना है, टेलीविज़न इतना है, प्रेस इतना है, प्रिंट इतना बड़ा, इंटरनेट है, सब कुछ है। इन सारे माध्यमों का इस्तेमाल करके पिक्चर की थोड़ी बहुत विजिबिलिटी ज़रूर बननी चाहिए। उसके बाद पिक्चर अपने आप बोलती है, और ऑडियंस हर फिल्म को सूंघती है। वो कैसे सूंघ लेती है इसका मेरे पास कुछ जी, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है बाद में, चाहे शुरू में ओपनिंग कैसे भी मिले, पब्लिसिटी ना हो, लेकिन बाद में ग्रिप हो जाता है सब कुछ। तिग्मांशु, हमने देखा ये फिल्म आपने जहाँ तक आप बता रहे थे बातचीत में कि 80% दिल्ली में ही शूट की है।
इन दिनों दिल्ली के प्रति फिल्म मेकर्स का एक रुझान कहें कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों? दिल्ली में ऐसा क्या है जो सबको अपनी ओर खींच लाता है? खूबसूरत शहर है, एक ऐसा शहर है, मतलब राजस्थान के यहाँ पे बगल में हरियाणा है, हरियाणा की लैंग्वेज भी मिल जाती है यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है वहाँ का ह्यूमर मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन ह्यूमर है, सबसे मज़ेदार लैंग्वेज है, एक वो मिल जाता है। और विजुअली बहुत ब्यूटीफुल है, मॉडर्न और ट्रेडिशन का बहुत अच्छा मिक्स है दिल्ली में। मतलब आप चांदनी चौक पुराना इलाका चले जाइए, इलाके में चले जाए, वहाँ का अपना एक कलर है। फिर यहाँ की मॉडर्न इलाके में चले जाइए, मॉडर्न मतलब जो अंग्रेज़ों ने बसाया हुआ जो दिल्ली है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मुंबई जैसे मैं क्या, अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्यों दिल्ली आया, तो हालांकि ये कहानी मुंबई में भी सेट हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। पुलिस वाले वहाँ पे भी है, करप्शन वहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी है, लेकिन इस तरह की कहानियाँ मुंबई में गढ़ी जा चुकी हैं। मतलब नाना ने ऑलरेडी अब तक 56 कर चुके थे, मुंबई बेस्ड फिल्म थी वो। और तो मेरे लिए दोबारा मुंबई में करना, मुझको लगा कि कुछ रंग नहीं मिलेगा, थोड़ा रंग एक फ़र्क करने के लिए। और मैं खुद भी मुझको तो जब भी मौका मिलता है मैं दिल्ली आ ही जाता हूँ बिना किसी काम के भी। चलिए आपसे जानेंगे आपको दिल्ली में और ऐसा क्या क्या लुभाता है और क्या क्या मिस करते हैं बॉम्बे जाने से, दिल्ली का ऐसा क्या है और क्या पुरानी याद भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से दिखाते हैं शागिर्द, जो नई फिल्म आ रही है दिग्नांशु की, उसका प्रोमो। देखो जो गलत है वो गलत है। इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरे बेड़िया नहीं लाए थे और जेल में भी जगह कम है बेटे। इतनी गोलियां चली, किसी को तो लगनी चाहिए, सभी सूखे तो नहीं जाएंगे। सर आपकी गाड़ी में हनुमान जी की फोटो हाथ लगा लूं? अरे यार हनुमान सिंह बैठा है, मेरे पैर छू, वहां गोली चलेगी तो बचाएगा कौन? हाँ मैं हनुमान सिंह बहुत मारता हूँ जिसे मारता हूँ। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिल्ली को देखने की कोशिश करेंगे दिग्नांशु की नजर से, इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सिनेमा के शागिर्द दिग्नांशु धूलिया, जो अपनी तीसरी फिल्म हासिल और चरस जैसी फिल्में बनाने के बाद शागिर्द के साथ आ रहे हैं एक बार फिर बड़े पर्दे पर। दिग्नांशु से बातचीत कर रहे थे हम। दिग्नांशु, आपकी फिल्म का जो कैरेक्टर है नाना पाटेकर, वो करप्ट है, तो मेन लीड आपका जो हीरो है उसमें नजर आ रहा है वही गलत है, कैसे सोचा इसे? देखिए, कहानी कहने का अंदाज जो है वो बदल रहा है, कहानियाँ बदल रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी का किरदार रामचंद्र जी हो, रावण भी हो सकता है। अगर हम रावण की नज़र से कि रावण ऐसा था, लेकिन रावण का हश्र क्या हुआ, तो मारा गया। तो मैं इसमें रावण की कहानी सुना रहा हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग है। बैड इज गुड, गुड इज बोरिंग। जी चलिए, हर नेगेटिव चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है लोगों को, और कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि मतलब जितने फिल्म के प्रोमोज हमने देखे हैं उसमें भी लग रहा है कि भाई हीरो ही इस तरह की बातें कर रहा है, फिल्म का मेन लीड ही इसी तरह की बातें कर रहा है, तो क्या कुछ होगा उस फिल्म के अंदर, एक क्यूरियोसिटी ज़रूर जनरेट होती है। साथ ही हम बात कर रहे थे दिल्ली की, तो अगर आप अपने से देखें कि आप दिल्ली को याद करें तो क्या कुछ है दिल्ली में, मतलब खास बॉम्बे से कंपैरिजन चलता ही रहता है, तो आप तो दोनों जगह रह चुके हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ? खाना, दिल्ली का खाना बहुत अच्छा है, पूरे 40 लाख है। चैंपियन खूबसूरत लड़कियाँ, दिल्ली की सड़कें, कोई आया था मारने, कह रहा था आपने जो माहौल है पुरानी दिल्ली का। मतलब मैं जब मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से पास आउट किया से लेके, मतलब करीम में खाना खाना, पंडारा रोड में रात तक बैठना, ये सब चीज़ें मैं बॉम्बे में बहुत मिस करता हूँ। आपने एनएसडी की बात की ही है, तो क्या लगता है कि मतलब पहले जितना स्ट्रगल था अब यूथ के लिए जो एनएसडी में अभी भी जाते हैं, थिएटर करते हैं, क्या लगता है उनके लिए अब हॉराइजन बढ़ा है, कम हुआ, किस तरह से चीज़ें अब चेंज हुई हैं? चेंज तो हुई है कि देखिए, जैसे जैसे फॉर्मूला फिल्म्स का बनना बंद हुआ है, यानी कि वैसे ही चेहरे चाहिए, वैसे ही हीरोइंस चाहिए, वो सब बदल गया है। फिल्म बनाना, जैसे मैंने जब हासिल बनाई थी, या मेरे जो कंटेम्प्रेरी मेरे कोलीग्स हैं जब उन्होंने पिक्चर बनाई थी, उस वक्त फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल तो था। आपको अगर अपने ढंग की कहानी कहनी है तो मुश्किल, अब आसान हो गया है। कि पहले बड़े नाम बिकते थे, अब क्रिएटिविटी ज़्यादा बिकती है शायद, सही बात है।
तो क्या कभी कोई लगता है कभी कुछ ऐसे हम चाहेंगे, क्योंकि आपने अपने एक स्मॉल लेवल से शुरुआत की है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हासिल, चरस और अब शागिर्द जिस तरह की फिल्में लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, एक छोटे लेवल की फिल्में हैं लेकिन हटकर हैं और कुछ समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर है और अपनी फिल्में बना रहे हैं आप। तो आप स्ट्रगलर्स को, जो न्यू कमर्स हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई ऐसे मौके आते होंगे जब आप खुद हारते होंगे, तो किस तरह से उठ खड़े हों, क्या मोटिवेशन के लिए आप उन्हें कहेंगे? देखिए, अगर काम कोई अच्छा करेगा तो वो बोलेगा ज़रूर। ज़रूरी नहीं कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या बाकी फिल्म इंस्टीट्यूट या एक्टिंग स्कूल से जितने लोग, ज़रूरी नहीं कि सबके सब वो टैलेंटेड हो। उनमें से कुछ टैलेंटेड होते हैं, कुछ मुगालते में ज़िंदगी जी जाते हैं अपनी। तो अगर टैलेंट होता है तो बोलता है कभी ना कभी, और उनको काम मिलता ही मिलता है। और मतलब मेरी तो पूरी हमेशा कोशिश रहती है कि जिसने थिएटर किया हो, जिसने थोड़ा इस कला में इस स्किल को समझने के लिए, इसकी टेक्निक को समझने के लिए वक्त गुजारा हो, वो मुझको लगता है ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। तो कम से कम मैं मिलता तो ज़रूर हूँ उनसे, हमेशा कोशिश करता हूँ उनको काम मिले। यानी कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है ग्लैमर के बियॉन्ड भी है और उसी को ढूंढने की आप कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जिसको कला से प्यार हो और वाकई में जो उसका कद्रदान हो, ना ही सिर्फ ग्लैमर का कद्रदान हो। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म लोगों को पसंद आए और सक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।